काम करे। मान लीजिए थर्ड हाउस है तो अपनी सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करेगा, या हो सकता है कि 2-3 सिबलिंग्स और घर के लिए वो मतलब कि यही बंदा सबसे ज्यादा कर रहा है जिसका चार्ट आपके पास है। कैप्रिकॉन थर्ड हाउस है, ये अपने सिबलिंग्स के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन लास्ट में क्या होगा ना, इसका फादर जब बंटवारा करेगा जमीन का तो दूसरों को दे देगा, इसको बोले तूने क्या किया है, तूने तो घर के लिए कुछ किया ही नहीं, तो वो क्रेडिट दूसरे को मिलेगा। अगर 2 या 3 सिबलिंग्स हैं तो वो कर आप रहे हो, लेकिन क्रेडिट वो दूसरे वाले को मिलेगा, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप वहां पर बेकार हो। ये कह सकते हो कि आप खाम का काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको पेंडिंग करवाएं। तो वहां पर जहां पर भी आपका कैप्रिकॉन है, आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा वहां पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको वहां पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस अपने कुटुंब के लिए बहुत करेगा, पैसा बहुत जोड़ेगा, लगातार जोड़ता रहेगा, लेकिन लास्ट मौके पे उसको गालियां ही पड़ेंगी। कुटुंब के सारे सदस्य, किसी और को क्रेडिट मिलेगा उस पैसे को जोड़ने का। आपको जैसे मान लीजिए कि आप कर रहे हो कुटुंब के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, खाने से लेके घूमने तक सब कुछ आप अरेंज कर रहे हो, कोई बंदा थोड़ा बहुत जमा कर रहा है, क्योंकि नजर वो आएगा, वो जो आप कर रहे हो, जो आप उस पर वहां पर 40-50 हजार महीना लगा रहे हो, वो नजर नहीं आएगा। जो 5,000 बैंक में जमा हो रहा है वो नजर आएगा, जो दूसरा बंदा कर रहा है। तो क्रेडिट उसको जाएगा कि पैसा इसने जोड़ा कुटुंब के लिए, तुमने क्या किया, जबकि आपने अपना पूरा अर्निंग वहां खर्च कर दिया कुटुंब के ऊपर, उससे मतलब कि 10 गुना ज्यादा कर रहे हो, वो कैप्रिकॉन है। वहां पर आपको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन जो है कि अब मान लीजिए 5th हाउस, बच्चे बोलेंगे, 5th हाउस कैप्रिकॉन आ गया आपका, तो बच्चे बोलेंगे बाद में चल के, जब बड़े हो जाएंगे, बोलने लायक हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, फादर ने। आपने सब कुछ किया, जितना कमा रहे हो। अब ये जरूरी है कि लाखों रुपए हर कोई कमाता है, आपका क्षमता अनुसार जितना भी कमाया आपने पढ़ाई पे लगा दिया, उनका कैरियर बनाने पे लगा दिया। जब उनका कैरियर बन जाएगा, वो अच्छा नौकरी पे अच्छा कमाने लग जाएंगे, तो आपका जो हिसाब किताब देख के बोलेंगे अरे फादर ने हमारे लिए किया है क्या, आज क्या कर रहे हैं, इतना तो हम एक दिन में कमा लेते, जितना वो महीने भर में कमाते, तो क्या किया होगा हमारे लिए। वो चीज नहीं देखेंगे बच्चे भी कि वो जो उन्होंने जो, जब मान लीजिए वो 100 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं डेली के, लेकिन वो सारा का सारा आप पे खर्च हो रहा है। उन्होंने अपने लिए एक पैसा अलग से नहीं रखा है, लेकिन वो फिर भी जो है कि वहां से आपको गालियां पड़नी है, आपके बच्चे भी गालियां दें। इसके अंदर आप लवर को भी ले सकते हैं, अगर आपका लव रिलेशनशिप है, यंग एज में है कोई भी, अगर उसका भी जो है कि वो आप उनका जो आने जाने खर्चा, मेंटेनर, कपड़े, सब कुछ आप दिला रहे हो, लेकिन लास्ट में उन्होंने भी यही बोलना कि आपने किया क्या है मेरे लिए, तो वो चीज जो है कि कैप्रिकॉन के अंदर है, वो आप कहीं पर भी हो। 9th हाउस होगा तो आपके गुरुजी बोलेंगे, 10th हाउस होगा तो आपके जो वर्क प्लेस पे जो आपके साथ काम करने वाले हैं, या आपके जो बॉस हैं, आप लगातार जो है कि गधे की तरह सुबह से लेकर शाम तक जो है कि लगे हुए हो काम के अंदर। 6th हाउस के अंदर भी ये लागू होता है, क्योंकि 6th हाउस भी हमारा डेली रूटीन वर्क का। आप सबसे पहले जाते हो, सबसे आखिरी में वहां से आ रहे हो, सारा काम कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ बातें ज्यादा करते हैं, अपने रिलेशंस बना लेते हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्रेडिट बोले जाएंगे ये बहुत अच्छा आदमी है। आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप जो है कि अपने काम में लगे हुए हो, आप रिलेशंस नहीं बना रहे हो, आपको वो काम नजर आ रहा है जो आपको करना है, वो हर जगह हो रहा है। जहां पर भी कैप्रिकॉन जा रहा है, आप कुटुंब के साथ उसका इतना ज्यादा ध्यान लगे होगे, ये चीज का जरूरत है, इस चीज का जरूरत है, आप कुटुंब से वो रिलेशन नहीं बना पाएंगे। जो खाली व्यक्ति वहां पर रह के बात करेगा उनके साथ, उसको क्रेडिट मिलेगा। तो ये आपका कैप्रिकॉन कहीं पर भी हो सकता है चार्ट के अंदर, वो चाहे आपके 7th हाउस में है तो आपकी वाइफ ने भी यही बोला, और इसीलिए वो जो कर्क राशि के जो लगन है तो उनके साथ बनती नहीं है, कि वो लास्ट में जो है कि उनकी वाइफ यही बोलती है कि आपने इतना चीज हो गया, 20 साल हो गया शादी को, 25 साल हो गया, आज तक किया क्या आपने। साथ रह रहे होते हैं, सब कुछ उनको पता होता है, लेकिन बोलना उन्होंने फिर भी यही है, क्योंकि वो जो है कि उनको लगता है कि जो इनको करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। वो हर बंदे को लगेगा आप कितना मर्जी वहां पर कर लीजिए, वहां मतलब कि हाँ जी 8th हाउस होगा तो आप अपने इन-लॉस,
जो आपके जो स्पाउस है उनकी फैमिली। आप उनके लिए जो मर्जी करिए, जो मर्जी सोचिए, जो मर्जी प्लानिंग करिए कि इनके लिए अच्छा हो जाए, वहां से यही बोलेगा वो हमारे लिए करते क्या है, वो हमारे लिए सोचते ही नहीं, हमसे ढंग से बात नहीं करते हमसे। आप बहुत कुछ कर रहे होगे वहां पर, लेकिन उनको लगेगा कुछ नहीं किया। ये वहां पर जो है कि लागू होता है जहां पर भी कैप्रिकॉर्न, कोई भी रिलेशन था। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स को लगेगा, आपके चाचा जी होंगे, क्योंकि 9 से 3rd है, कोई भी रिलेशन से ले सकते हैं इसमें, कहीं से भी। आपके जो है कि अगर आपका 8th हाउस है तो वो आपकी माता जी से 5th है, आपका दूसरा उनके आपके जो मम्मी है उनका जो दूसरा बच्चा भी हो सकता है। 3rd हाउस तो सिबलिंग का है, तो 8th से 8th भावत भावन के साथ ये 8th और 3rd का कनेक्शन हमेशा रहेगा। 3rd आपका सिबलिंग है, भाई हुआ। अगर आपकी मम्मी की संतान है, 8th हाउस आपके जो है मदर का घर है, 4th हाउस उससे तो 5th है, तो वहां पर भी तो वो सिबलिंग आ गए, इनडायरेक्ट वे में सिबलिंग आ गए ना। वैसे तो वो इन लॉस हैं, लेकिन सिबलिंग्स भी हैं वहां पर। प्रेडिक्शन की तरफ में इसीलिए कई बार आप सोचते हो ना कि हम 8th हाउस से किसी ने बोल दिया कि इसके भाई बहनों से नहीं मिलेगी बनेगी, आप चक्कर में पड़ जाते हो 8th हाउस से भाई बहनों का क्या लिंक है। भाई बहनों का लिंक ये है कि वहां पर जो है कि आपके जो माता जी हैं उनसे 5th हाउस है, तो माता जी के बच्चे वो आपके भाई। ये पुराने टाइम में जो लिखी गई है ना, तो इसलिए वो इस तरीके से लिखी गई है कि हो सकता है वो सोतेले बच्चे हों। जैसे अगर उनके जो रामचंद्र जी के चार्ट में लें तो 4th हाउस से जो वो उनके भाई आए, तो वो सारे सगे भाई नहीं हुए। सगे भाई के लिए हम 3rd हाउस इसीलिए देखते हैं, लेकिन जो वो आता है तो वो फादर एक ना हो, कोई ऐसा भाई, चचेरा भाई, कोई भी जो भाई लगता हो, तो वो ब्रदर इन लॉ ही हो गया। बड़े भाई तो नहीं होगा, बड़ा भाई तो वो 11th हाउस, 11th हाउस है। हाँ, बड़ा भाई तो 11th हाउस, लेकिन चचेरा होगा तो चलेगा, वो यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, तो कजिन भी चलेगा, जिसका कोई भी कजिन चलेगा। हाँ, कजन सब चलेगा, क्योंकि ये ब्रदर इन लॉ हो गया, लॉ के हिसाब से ब्रदर है। मैंने क्या बोला, आपके इन लॉस, इन लॉस में बंदे का दिमाग सिर्फ तक कहाँ जाता है, बंदे का दिमाग जाता है सासू के वहां, साला साली, बस यहीं तक पहुंचता है। लेकिन इन लॉज इंग्लिश में जितने भी इन लॉज हैं वो सब आते हैं इसमें, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ये जो पंचम है, तो आपकी माता जी उनको बच्चा ही बोलेगी ना। आपकी मौसी का लड़का है या मामा का लड़का है, उसको क्या बोलेगी, बेटा। आप भी बेटे हो, तो वो आपका भाई हुआ, तो उनके लिए आप बहुत कर रहे हो 8th हाउस। वो लास्ट में क्या बोले, मेरे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, अपने अपने में मस्त है, इन्होंने अपना किया, जो कुछ किया मेरा क्या किया। तबकि आप उसको सपोर्ट करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर लगा रहे हो, बहुत बड़ा एनर्जी वहां लगा रहे हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है कि जब इनहेरिटेंस मिलता है तो कुछ हिस्सा अपना वहां दे देते हैं, इनके पास नहीं है, इनको कुछ नहीं है, चलो ये थोड़ा सा ले लो। लेकिन उसमें भी उनको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचते सारा ही हमें मिल जाए, ये धोखा कर रहा है हमारे साथ। वो सब जो कैप्रिकॉर्न है वहां पर जो है कि कहीं पर भी हो आप, वहां पर जो कैप्रिकॉर्न जो है वो आपके साथ ये चीज करने वाला है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ा सा। अब मान लीजिए जुपिटर 3rd हाउस, कैप्रिकॉर्न पढ़ रहे हैं ना, कैप्रिकॉर्न अब जैसे यहाँ पर चार्ट के अंदर है, तो जुपिटर जो है कि अपना कैप्रिकॉर्न के अंदर 3rd हाउस के अंदर आ गया। अब इसके अंदर सिबलिंग्स तो सबको नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि सिबलिंग्स तो यहाँ पर है, 3rd हाउस सिबलिंग्स का है। लेकिन सिबलिंग्स के अलावा जो है कि आपका जो है, इसमें आप जब जुपिटर को यहाँ पर देखोगे तो आपके गुरुजी, आपके सिबलिंग्स, तो गुरुजी इसलिए क्यों कारक है, ठीक है जी। वो आपके ऊपर ये चीजें, मतलब आप जितना मर्जी करते रहे उनके लिए। दूसरा 2nd हाउस कुटुंब,
उसके लिए आप जितना मर्जी करिए। 5th हाउस जो है कि पाइसेस, मालिक जुपिटर हुआ, वो जब वहां पर आ गया तो इस तरीके से भी आपको देखना है। अभी जैसे मैंने बताया कि आपका अगर कैप्रिकॉन कहीं पर भी है, कैप्रिकॉन के अंदर ये दिक्कत रहेगी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है कि आप जो है कि इस तरीके से भी उसको जज करेंगे। जब आप कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका हाउस है, ये आपके फादर इन लॉ का भी है, जो कि स्पाउस से 9th है। यहां से इस वाले हाउस से ये 9th हाउस पड़ता है, जहां नीच का जुपिटर बैठा हुआ कैप्रिकॉन के अंदर। तो वो जो आपके फादर इन लॉस हैं, फादर इन लॉ है, या मतलब कि आपके जो है कि कुटुंब है, आपके बच्चे हैं, यहाँ पर जो है कि आपको उन सब से जो है कि दिक्कत आएगी। वो बोलेंगे हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये जो है सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, जबकि आपका सारा ध्यान उनकी तरफ होता है। तो एक प्लैनेट अगर वहां पर आ जाता है, उसकी वजह से बहुत चीजें उसके अंदर जो है कि ऐड हो जाती हैं। कारक प्लस जो जिस भाव के वो स्वामी है, इन लोगों से आप उम्मीद मत रखिए। सर अगर मून है तो? नहीं, अगर अब मून है, मान लीजिए मैंने कैप्रिकॉन मून है तो माता जी आ गई। पहली बात तो माता जी आ गई। मून 4th लॉर्ड हो गया नेचुरल जोडियाक का, और कारक किस चीज का? माँ का। जैसे जुपिटर गुरु का कारक है। अभी मैंने जुपिटर लिखा तो मैंने बोला कि ये जो है कि गुरु का कारक है, ठीक है। अब जो माता मून आएगा तो वो किस चीज का कारक है? वो माँ का कारक है। तो माँ से कोई उम्मीद मत रखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मून आ गया, आपने बोला मून, गुरुजी, सॉरी, हाँ गुरुजी, अपने गुरुजी से कोई एक्सपेक्टेशन या अपने फादर से भी कोई उम्मीद मत करिए। माँ तो साथ में है ही है कि वहां पर मून है, लेकिन अगर वहां पर अगर 3rd हाउस मून आ गया तो आपका जो है कि 9th हाउस जो है कि मून जो है कि वहां का स्वामी, तो आपका फादर भी इन्वॉल्व हो गया। तो फादर और मदर से आप कोई उम्मीद मत रखिए, वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी कार्य। जो कुछ आपको करना है, बल्कि आप कितना भी उनके लिए करेंगे तो वो माता जी बोलेंगे कि इस बच्चे ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसने सब अपने लिए किया है, अपना ही जोड़ा है, अपना ही परिवार के लिए किया है, जो बीबी के बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये इनकी माता जी ये कहती हुई पाई जाएंगी, ये कितना भी काम करेंगे उनके लिए। लेकिन इनको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा, वो आगे आ रहा हूं मैं। तो इनको जो है कि कोई भी प्लेनेट हो, वो आप जो सा कारक ले लीजिए, वीनस है तो वीनस जो है कि स्पाउस का कारक है, और फिर उसके बाद उसका देख लीजिए कि हाउस कौन सा आ रहा है। जैसे मान राहु केतु किसका कारक है? राहु जो है दादाजी, दादा, हाँ, केतु नाना। अच्छा अच्छा। राहु केतु है, वो दोनों तरफ, दोनों परिवारों के हेड वही हैं। वो हमारे कार्मिक प्लेनेट है, इसीलिए वो इस पूरे जो चार्ट को चलाते वही हैं, चाहे वो जो कि मैटरनल साइड से चलाएं या वो जो कि पैटर्नल साइड से चलाएं, रहेंगे राहु केतु ही। दो धुरी हैं, दोनों दोनों परिवारों की सबसे हेड वो हैं, सारा काम उन्होंने ही करना है। उनके ऊपर भी बताएंगे, जिस भी प्लेनेट के साथ हो जाए और जिसके साथ वो, उसके ऊपर भी है, सोचा है मैंने। एक्विरस पढ़ाऊंगा ना, राहु केतु का लेक्चर आपका तो नहीं पहुंचा, केतु का मिलेगा तो आपको केतु के बारे में मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी है, वीनस है तो उसका जो है कि आपका जो कि स्पाउस है या बाहरी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति बाहर आपके कल्चर से अलग है, उनके लिए आप जितना मर्जी कीजिए। बाहरी लोगों के लिए, कोई भी बाहर का बंदा होगा आप उनकी मदद करेंगे। जैसे कोई दूसरे कल्चर से आके आपके एरिया में रह रहा है, आप उनकी मदद करेंगे। लेकिन जब वो कामयाब हो जाएंगे वहां पर, तो वो आपको वो तवज्जो नहीं देंगे। वो आपको 7th हाउस जो कि शुक्र, आपकी मिसिस तो है ही है, आपके रिलेशन तो है ही, अगर वीनस आ गया। लेकिन साथ ही साथ में स्पाउस प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि 7th लॉर्ड भी है, और साथ ही साथ बाहरी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति आपके कल्चर से बाहर का आके आपके एरिया में रहता है, आप उनके लिए बहुत करते हैं। लेकिन लास्ट में जाके वो जो है कि यही बोलेंगे कि इस बंदे ने हमारे लिए कुछ नहीं, ये इसने हमसे कमाया ही है। आप अगर थोड़ा बहुत कुछ भी, अगर उनको कोई और भी सिखा देगा इसको ये फायदा हो रहा है आपसे,
तो वो उसके बाद का विश्वास करेंगे। आप जितना मर्जी अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, विश्वास नहीं करेंगे। सर थर्ड पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी भी हो सकता है इसमें? हाँ जी, थर्ड पड़ोसी का भी होता है, नेबर्स। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भी वो भी, वो तो सिग्निफिकेंट है। आप जो भी लोगे, आप पड़ोसी के लिए कर रहे हो। पड़ोसी को कोई भी दिक्कत आती है, आप तुरंत भाग के जाते हो, कुछ भी, उनको कोई भी कार्य पड़ा। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब कोई बात आएगी तो बोलेंगे अरे ये पड़ोसी मेरे बहुत खराब है, ये तो कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए, जबकि आप हमेशा तैयार रहते हो।